कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का दिल खालिस्तानियों के लिए जोर शोर से धड़कता है, जो लंबे वक्त से भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं। भारत से पंजाब को अलग करने की मंशा रखते हैं, लेकिन अब एनआईए, एटीएस, रॉ मिलकर खालिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर चुके हैं। यानी बहुत ही जल्द उनका गेम ओवर होने जा रहा है। खालिस्तानियों पर ऑल आउट एक्शन की तैयारी। अमृतसर में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे मंथन। एनआईए, आईबी और एटीएस दिल्ली में बनाएंगे रणनीति। कनाडा से लेकर कई देशों में फैले देश के दुश्मनों के खिलाफ भारत बड़ी चोट करने वाला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी गठजोड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। 5 से 6 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में देश भर के एटीएस प्रमुख भी शामिल होंगे। बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की जाएगी। इस अहम मीटिंग में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ प्रमुख भी शामिल होंगे। सभी एजेंसियां मिलकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की रणनीति बनाएंगे। देश में हो रही खालिस्तानी गतिविधियों और गैंगस्टर की एक्टिविटीज़ पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने 5-6 अक्टूबर को बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता एनआईए की तरफ से किया जाएगा, जिसमें देश भर के एटीएस प्रमुख शामिल रहेंगे। इसके साथ ही इसमें आईबी चीफ, रॉ चीफ के साथ साथ गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ और गैंगस्टर एक्टिविटीज़ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर फैलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के एटीएस प्रमुख हैं उनके साथ बैठक करके ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज़ और गैंगस्टर एक्टिविटीज़ पर रोक लगानी है। सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तानी मॉड्यूल को आर्थिक रूप से भी ध्वस्त करने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत कई खालिस्तानी आतंकियों की प्रॉपर्टी सीज होना शुरू हो चुकी है। विदेशों में बैठे हुए जो खालिस्तानी और गैंगस्टर हैं वो भारत के अंदर फंडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हथियारों की स्मगलिंग करने के लिए। साथ ही पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजे जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए एनआईए बड़ा कदम लगातार उठा रही है। विदेशों में बैठे हुए 19 ऐसे खालिस्तानी हैं जो कि भारत में उनकी अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को जब्त करना है। एनआईए ने इसकी शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो एसएफजे चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं उनकी प्रॉपर्टी को चंडीगढ़ और अमृतसर में जब्त किया गया है। 19 जो दूसरे खालिस्तानी अमेरिका, कनाडा के साथ साथ दुबई और पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी भारत में है, उसको भी जब्त करने की कोशिश लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। वहीं 26 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इसमें उत्तर भारत राज्यों के विकास कार्यों के साथ साथ खालिस्तान, अलगाववाद और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने पर भी मंथन होगा। अमित शाह पंजाब और हरियाणा के सीएम और जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पंजाब में रहेंगे, जहां नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक है। ये बैठक पंजाब के अमृतसर में हो रही है। इस बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एलजी शामिल रहेंगे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जिस तरीके से खालिस्तानी गतिविधियां और गैंगस्टर गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। उधर जैन धर्म गुरु आचार्य लोकेश जी अमेरिका और कनाडा की शांति सद्भावना यात्रा पर जाएंगे। खालिस्तान मुद्दे पर आचार्य लोकेश ने कहा कि ट्रूडो सरकार कनाडा में अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाए और खालिस्तानियों पर नकेल कसे। मैंने ये इस मंच से ये भी मांग की कनाडा सरकार से कि वहाँ की धरती पर जो कुछ मुट्ठी भर अलगाववादी तत्व हैं, जो नफरत, हिंसा और घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और मैं समझता हूँ ये शांति सद्भावना यात्रा
उन जो शांति में विश्वास करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ जो धमकाया जा रहा है, हमारे विद्यार्थी वहाँ जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का समय है। बहरहाल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाकर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, जबकि अब पूरी दुनिया जान गई है कि कैसे कनाडा पाकिस्तान की तर्ज पर आतंकियों और दहशतगर्दों की नई ऐशगाह बनता जा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। वो खालिस्तानी आतंकी जिसकी हत्या पर कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर इल्जाम लगाया, उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन एक बार फिर से सामने आ गया है। इस बार जानकारी ये आई है सामने कि निज्जर पंजाब से भागकर कनाडा और गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला से मिलकर पंजाब में हत्याएं करवा रहा था। पंजाब में खालिस्तान का विरोध करने वालों को रास्ते से हटाने में ये खालिस्तानी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम कर रहा था। ये है हरदीप सिंह निज्जर की हकीकत, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री गर्व से कनाडा का नागरिक बता रहे हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री भी इसका नाम लेकर अपने देश के कानून और उसके ऐसे होनहार नागरिक की रक्षा की कस्में खा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी माइकल रूबिन, जो पेंटागन अधिकारी हैं, वो कनाडा को आईना दिखाते हुए पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जिस निज्जर को गर्व से कनाडा की सरकार अपना नागरिक कह रही है, वो लादेन के जैसा खूंखार आतंकवादी है। Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks. और निज्जर वो आतंकी था जो सीधे तौर पर ISI के हाथों में खेल रहा था। ये खुलासा आज तक को मिली जानकारी के बाद एक बार फिर पुख्ता तौर पर साबित हुआ है। आज तक के पास कनाडा में मौजूद भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला का डोजियर है, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की चार्जशीट के मुताबिक वो हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर काम कर रहा था। इन दोनों का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से था। अर्श डल्ला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली और पंजाब में आतंकवादी वारदातों की साजिश रच रहा था। आतंक के इस इंटरनेशनल गठजोड़ के निशाने पर RSS के नेता, धार्मिक नेता, पंजाब के शिवसेना नेता और साधु हैं। अर्श डल्ला ने पंजाब के एक शिवसेना लीडर की रेकी भी करवाई थी, लेकिन किसी वजह से प्लान फेल हो गया। अर्श डल्ला ने लश्कर के साथ मिलकर जनवरी 2023 में दिल्ली में राजकुमार नाम के एक शख्स की गला रेत कर हत्या कराई, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसी साल जनवरी 2023 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में नौशाद और जगजीत सिंह उर्फ जैसा को गिरफ्तार किया था। नौशाद जहां पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के आतंकवादी के इशारे पर काम कर रहा था, वहीं जगदीप कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के इशारे पर खून खराबा कर रहा था। अर्श डल्ला पंजाब में लगातार उन लोगों की हत्या करवा रहा है जो खालिस्तान का विरोध करते हैं, और इस काम में उसे हरदीप सिंह निज्जर का भी साथ मिल रहा था। वहीं कनाडा पुलिस खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। उसने निज्जर और डल्ला जैसे आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है। हैरानगी की बात यह है कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं होता, एक भी व्यक्ति चार्ज नहीं होता, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पुलिस आती है और चली जाती है। तो ये इस कंट्री की पुलिस को भी समझना चाहिए कि अभी तो नीचे है, अंडर करंट चल रहा है, जो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कल को अगर कुछ ऐसा ग्रुप्स बन गए और कुछ ऐसे ये नफरत बढ़ गई तो ये हमारी लोकल यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। इन सब के बीच सत्ताधारी लिबरल पार्टी में भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य ने अपनी ही सरकार को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि वो खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम कसने से पीछे हट रही है। इस वजह से ही कनाडा में हिंदू समुदाय में डर फैल रहा है। अब ट्रूडो जवाब दें कि जो लोग खालिस्तानी आतंकवादियों से डरे सहमे हैं, क्या वो कनाडा के नागरिक नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा ट्रूडो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, या फिर ट्रूडो का दिल निज्जर और खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए ही धड़कता है? टोरंटो से निशा माथुर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। कनाडा की धरती पर आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के खिलाफ आरोप लगा दिए, लेकिन अब कनाडा का पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कनाडा में आतंकवादियों को ट्रूडो सरकार कैसे पनाह देती है। कनाडा की धरती पर एक और हत्या हो गई। तस्वीरों में दिख रहे शख्स सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके को कनाडा के विनिपेग सिटी में हमलावरों ने मार दिया।
कनाडा की जमीन पर बेहिसाब क्राइम के किस्सों में एक और किस्सा गैंगस्टर सुखदूल सिंह का जुड़ गया है। कनाडा के विनीपेग में सुखदूल दुनियके की हत्या हुई है और इसकी जिम्मेदारी दी है लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग ने। सूत्रों की माने तो ये आपसी गैंग वॉर है और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट पर ली गई है। ये भी बोला गया है कि सुखदूल यानी सुखू दुनिके एक हीरोइन एडिक्ट था और बम्बिया गैंग से था, जिसकी वजह से उसे मार गिराया गया। कनाडा में मारे गए गैंगस्टर सुखदूल सिंह और सुक्खा दुनेके की तस्वीर भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने एक दिन पहले ही जारी की थी। इस लिस्ट में 33वें नंबर पर जिस गैंगस्टर का नाम दर्ज है वो पंजाब के मोगा का रहने वाला है। भारत में 7 संगीन गुनाहों के मुकदमे में वांटेड सुखदूल सिंह को कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अपना मेहमान बनाकर रखा था, लेकिन खालिस्तान समर्थक आतंकवादी और गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का दायां हाथ माने जाने वाले सुक्खा की कनाडा में हत्या कर दी। ऐसे 1-2 नहीं, दर्जन 1.5 दर्जन भर से ज्यादा गैंगस्टर्स और भगोड़े आतंकवादी इन दिनों कनाडा के मेहमान बने हुए हैं। भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने जो सूची जारी की है उसमें ज्यादातर ऐसे आतंकवादी और गैंगस्टर्स का नाम है और उनकी तस्वीरें हैं जो या तो ड्रग, हथियार, हत्या, वसूली जैसे गुनाह में वांटेड है या फिर भगोड़े आतंकवादी। एनआईए को जिन 6 बड़े अपराधियों और आतंकवादियों की तलाश थी उसमें खालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्श डाला है, जिसने पिछले दिनों पंजाब में एक कांग्रेस नेता की हत्या कराई। लखबीर सिंह लांडा है जिसने मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर रॉकेट अटैक किया था। गोल्डी बराड़ है जिसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई। अनमोल बिश्नोई है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांटेड है। इन सभी गैंगस्टर्स के तार किसी न किसी तरह टेरर नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं और कनाडा के पीएम ट्रूडो का मुल्क ऐसे खतरनाक अपराधियों का मेजबान बना हुआ है। और तो और जिस तरह ये अपराधी आपसी गैंग वॉर में एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने में नाकाम कनाडा के पीएम ट्रूडो भारत पर कीचड़ उछालकर अपनी नाक छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही ट्रूडो जब दुनिया के मंच पर पहुंचते हैं तो उनकी हलक से आवाज नहीं निकलती। जरा सुनिए यूएनएससी की मिनिस्टीरियल मीटिंग में शामिल होने पहुंचे ट्रूडो से कैसे जवाब देते नहीं बने। कनाडा में भारत पर सवाल उठाकर न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम ट्रूडो का सामना जब विदेश की धरती पर मीडिया से हुआ तो एक बार नहीं 2-2 बार सवाल पूछने पर भी ट्रूडो कुछ नहीं कह सके। कनाडा के पीएम की ऐसी ही खामोशी उनकी गलत बयानी को साबित करने के लिए काफी है। और जब किसी मुल्क का पीएम अपनी जमीन पर होने वाले गुनाहों के लिए दूसरे देश पर उंगली उठाने लगे तो भारत जैसे देश को अपने नागरिकों की चिंता करना लाजमी है। यही वजह है कि भारत को कनाडा की यात्रा करने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कनाडा में दरअसल जो हत्याएं हो रही हैं वो ड्रग्स और हथियारों के धंधे में पनपाए गए गैंगस्टर्स की आपसी दुश्मनी का नतीजा है। खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों को शह देते देते कनाडा की सरकार ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि कनाडा की धरती अपराधियों और गैंगस्टर्स के लिए बन गई है शरण स्थली। अब एनआईए की चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि इन अपराधियों और आतंकवादियों के बीच रिश्ते कैसे हैं। देखिए जरा। क्या ड्रग्स के पैसों से कनाडा में फल फूल रहे हैं खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी? क्या खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियारों की तस्करी के जरिए फंडिंग की जा रही है? क्या थाईलैंड से लेकर कनाडा तक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी कर रहे हैं भारी भरकम निवेश? क्या फुटबॉल के कनाडा प्रीमियर लीग में भी खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का निवेश हुआ? ये सारे सवाल भारत की जांच एजेंसी एनआईए की ओर से तहकीकात के बाद मिले सबूतों से उठे हैं। एनआईए ने अदालत में दी गई इन अपराधियों की चार्जशीट में खुलासा किया है कि भारत में बंद लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कनाडा में छिपे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा से लेकर गोल्डी बराड़ और सतवीर सिंह सैम तक फैले हुए हैं। भारतीय सरकार का एक बड़ा क्रैकडाउन खालिस्तानी एलिमेंट्स पे। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि किसी तरह से जहर उगल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स से और उसके बाद कनाडा से, हमने देखा किस तरह से ये जो एक्शन है, ये कार्रवाई ली गई है और आपको दिखा दे ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है और ये एक नोटिस यहाँ पे लगाया गया है और हमें बताया गया है तकरीबन 50 एकड़ के करीब ये पूरे जमीन है। पंजाब पुलिस और इसके वक्त एनआईए की जो टीम है जिसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है खानकोट, जहां से ये ओन किया गया है गुरुपतवंत सिंह पन्नू द्वारा। एक प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट है और एक ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है यूएपीए के एक्ट के तहत और खास तौर पे जो तारीख है वो भी लगा दी गई है और ये एक बड़ी कार्रवाई है।
सूत्रों के मुताबिक एनआईए की ओर से अदालत में दी गई चार्जशीट में पेज नंबर 68 से 72 पर जिक्र किया गया है कि कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियारों और ड्रग्स की तस्करी से मिले पैसों की फंडिंग की जा रही है। ये आतंकवादी और अपराधी लग्जरी याट से फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स तक में निवेश कर रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट के हवाले से खुलासा हुआ है कि इनमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के हवाला लेन देन के सबूत भी मिले हैं। चार्जशीट के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच लॉरेंस बिश्नोई समेत दूसरे गैंग्स और खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के बीच 13 बार हवाला के जरिए 5 लाख से 60 लाख रुपए तक की रकम भेजी गई। इसमें 2021 में गोल्डी बरार को हर महीने 2 लाख रुपए भेजने का पता चला है और 2020 में 20-20 लाख रुपए की 2 पेमेंट भेजने की बात पता चली है। इतना ही नहीं, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी सतबीर सिंह सैम को 2020 में 50 लाख रुपए भेजे गए, जबकि 2021 में सैम और बरार को 60 लाख रुपए भेजे गए थे। इसके अलावा 2021 में 40 लाख और 20 लाख की 2 और पेमेंट सैम को मिली है। हैरान करने वाला खुलासा यह है कि कनाडा में बैठकर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी एक तो अवैध तस्करी और धंधे कर रहे थे, दूसरी ओर कनाडा में आयोजित फुटबॉल प्रीमियर लीग्स तक में उनके पैसों का निवेश हो रहा था। यह सारी फंडिंग जबरन वसूली, अवैध शराब और हथियार तस्करी जैसे धंधों से जमा किए गए पैसों से हो रही थी। इस फंड का इस्तेमाल एक तरफ आतंकवादी भारत विरोधी हरकतों के लिए कर रहे हैं, दूसरी तरफ कनाडा में होने वाले भारत विरोधी आयोजनों में भी बड़े पैमाने पर ऐसी फंडिंग के इस्तेमाल की आशंका है। सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अब जिंदगी के नए सफर पर निकल चुके हैं। राघव और परिणीति अब मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा कहलाएंगे। प्यार का सफर जो 7 समंदर पार शुरू हुआ था, उसे नया मकाम झीलों के शहर उदयपुर में मिला, जहां राघव और परिणीति शानो शौकत के साथ शादी के बंधन में बंध गए। धूमधाम से शानदार रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई। शादी के बाद राघव परिणीति की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो खुद परिणीति ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की हैं। आखिरकार एक दूसरे के हो गए परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा। विवाह के पवित्र बंधन में बंध गया ये खूबसूरत जोड़ा। उदयपुर के दलीला पैलेस होटल में शादी के बाद पति पत्नी के रूप में राघव और परिणीति का ये फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें दुल्हन परिणीति गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। परिणीति ने राघव के नाम का सिंदूर लगाया हुआ है, गले में हार, हाथों में पिंक चूड़ा और मेहंदी भी दिख रही है। तो दूल्हे राजा राघव चड्ढा भी ब्लैक सूट बूट के अपने खास लिबास में बेहद हैंडसम लग रहे हैं। शादी के बाद राघव और परिणीति की एक साथ ये पहली तस्वीर है। जस्ट मैरिड कपल के रूप में ये दोनों शख्सियतें बेहद खुशमिजाज दिख रही हैं, जो लाजिमी भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाबी सिंगर नवराज हंस ने शादी के बाद राघव परिणीति की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके इन्हें बधाई दी और फिर तो नवविवाहित जोड़े की ये तस्वीर हर जगह वायरल हो गई। नवराज हंस ने संगीत सेरेमनी में राघव परिणीति के साथ भी अपनी तस्वीर साझा की थी। उदयपुर में इस हाई प्रोफाइल विवाह समारोह से जुड़े कार्यक्रम 3 दिन तक चले और अंत में इस उत्सव की परिणति 24 सितंबर के शाम को भव्य तरीके से सजे दलीला पैलेस होटल में राघव परिणीति की शानदार रिसेप्शन पार्टी के रूप में हुई। परिजनों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों, बॉलीवुड के सितारों और सियासी हस्तियों समेत तमाम नामचीन लोग इस जोड़े को दुआएं और मुबारकबाद देने के लिए रिसेप्शन में शरीक हुए। रविवार देर रात तक चले इस रिसेप्शन पार्टी का नजारा झील किनारे से बेहद दिलकश दिखा। राघव और परिणीति की जिंदगी का एक हसीन सफर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई 24 सितंबर दोपहर, जब होटल लेक पैलेस से गाजे बाजे के साथ राघव चड्ढा बोट पर अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए होटल लीला पैलेस पहुंचे। दोनों ने 7 फेरे लिए और एक दूजे के हो गए, लेकिन खास मेहमानों के लिए बहुत कुछ खास था। खास था वहाँ का संगीत, खास था वहाँ का खाना, खास था वहाँ की रिसेप्शन पार्टी जो उन्होंने खास अपने बॉलीवुड, सियासतदान और परिवार के लोगों के लिए रखी। राघव परिणीति के विवाह समारोह में सानिया मिर्जा और मनीष मल्होत्रा समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और सांसद संजय सिंह समेत कई सियासी शख्सियतें भी इसमें शरीक हुई। इसी बीच राघव की बारात का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे ऑफ व्हाइट शेरवानी और पगड़ी में दिख रहे हैं। इस शादी का हर लम्हा खास रहा और हर किसी के लिए यादगार बन गया। खबर है कि शादी से एक दिन पहले परिणीति और राघव ने अपने मेहमानों के लिए पार्टी रखी थी। इस पार्टी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
वीडियो में परिणीति सिल्वर ड्रेस में और राघव ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते दिख रहे हैं। दोनों हंसते मुस्कुराते फोटोशूट करवाते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मेहमानों से बात भी कर रहे हैं। उदयपुर में शादी और रिसेप्शन के बाद अब राघव और परिणीति की पहली मंजिल दिल्ली है। खबर है कि नवविवाहित जोड़ा आज शाम दिल्ली पहुंचने वाला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में भी दूल्हा दुल्हन की रिसेप्शन पार्टी होने वाली है। हालांकि इसकी तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है।